हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी भाई जी को। सबसे पहले आज भाई इस वीडियो में हम आप लोग समझेंगे स्वामी दयानंद जी के पाठ को, और इस पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे। और आपका जो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनेगा वो भी हम बताएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। आपका पहला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद। पाठ का नाम क्या है भाई? स्वामी दयानंद। क्या है भाई? पाठ का नाम स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद जो सबसे ज्यादा बनता है एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखें। स्वामी दयानंद जी कौन थे भाई? इसे संक्षेप में बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखें। उत्तर ही बहुत ही आसान भाषा में और मेन पॉइंट लिखे हैं उत्तर में हम भाई। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे। स्वामी दयानंद कौन थे भाई? तो स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे। यानी कहा जाए तो भारतीय समाज के ये यानी मतलब एक तरह के सुधारक थे। क्या थे? एक महान सुधारक थे। तो स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे। उसने स्त्री शिक्षा, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई। क्या क्या किए इन्होंने स्वामी दयानंद जी? तो स्त्री शिक्षा, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में क्या किया? अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई। चलिए आप लोगों को ये समझ आया होगा भाई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भाई हम सिर्फ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपका दूसरा क्वेश्चन है भाई, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा का विरोधी हो गए और क्यों? दूसरा सवाल आपके सामने बनता है भाई, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा की विरोधी हो गए और क्यों? स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा की विरोधी हो गए और क्यों? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं भाई। उत्तर है इस प्रकार। शिवरात्रि इनके परिवार में बहुत ही धूमधाम से, इनके परिवार के सभी सदस्य जितने थे शिव के उपासक थे। शिव के पूजा दिन काफी एकदम मतलब पूजा में उत्साह के साथ पूजन पाठ करते थे। तो शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने, तो एक दिन क्या हुआ भाई, शिवरात्रि के रात में इन्हें पूजा पर बैठने का यानी इन्हें बैठने के लिए कहा गया। किन्हें? स्वामी दयानंद जी। तो देखिए क्या होता है, शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक को, शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक किसको बोलते हैं भाई? चूहा को। एक मूषक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया। क्या होता है भाई? शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए क्या किए? इन्होंने देख लिया। जिससे उसके मन में जब देख लिए तो जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था क्या हो गई? समाप्त। मूर्ति पूजा से उनको क्या हो गया? विश्वास खत्म हो गया। क्या हो गया? उनको क्या मूर्ति हुआ भाई? तो मूर्ति पूजा की आस्था से उनका विश्वास क्या हुआ? समाप्त हो गई। यानी उनका कहना था मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के चढ़ाए हुए पान प्रसाद फूल को क्या कर रहे हैं? चूहे कुदक कर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। इसलिए उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई। और वह शिवरात्रि की रात ही, और उसी रात उसने घर का त्याग कर दिया। क्या किया भाई? घर का त्याग कर दिया। इस प्रकार इनका उत्तर है। और ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है भाई, मोस्ट वीवीआई यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई, ये मोस्ट वीवीआई है आपका प्रश्न, आपका है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए।
चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भाई, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया? तो भाई उत्तर इसका इस प्रकार है, बहुत ही आसान भाषा में। स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। स्वामी दयानंद जी अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए। वो कार्य कौन कौन से है भाई? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। पहला भाई, स्त्री शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। क्या किया भाई? स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कहा गया, पढ़ाने के लिए कहें, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया भाई? विधवा पुनः विवाह। यानी पहले क्या होता था भाई, जो मतलब किन्हीं का पति अगर मर गए हैं तो उनकी जो पत्नी है उनको क्या जबरदस्ती क्या किया था? मारा जाता था, यानी मतलब उसके साथ जला दिया जाता था। तो क्या हुआ? जबरदस्ती मारना हुआ। तो वो क्या होते थे? विधवा हो जाते थे जब, तो स्त्री तो उन्हें मतलब फिर से विवाह करने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी उनको मतलब उसके साथ जबरदस्ती मारा जाता था, नहीं जला दिया जाता था। तो विधवा पुनः विवाह, जो विधवा हो गए उनको फिर से विवाह करने का अधिकार दिलाया इन्होंने स्वामी दयानंद जी। विधवा पुनः विवाह, मूर्ति पूजा यानी इन्होंने बोला मूर्ति का पूजा नहीं करना, ये सब बात बताएं इन्होंने। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। और छुआछूत को समाप्त किया, और छुआछूत को समाप्त कर और बाल विवाह का अंत किया। यानी बचपन में कोई विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह मतलब जो है ये उम्र जो है बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए उम्र है, तो इसलिए इन्होंने बाल विवाह को क्या किया? अंत किया, कि बचपन में विवाह नहीं किया जा सकता है, बच्चों का बचपन में बाल विवाह नहीं करना है। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। आपके सारे क्वेश्चन में ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भाई ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला चीज है भाई, इनका जन्म कब हुआ था, और दूसरी बात है कहाँ हुआ था। तो भाई स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। पहला बात है कब हुआ था, तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अब दूसरी बात है भाई कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। गुजरात में एक टंकारा गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? पहला बात है आर्य समाज की स्थापना कब की और किसने की, दूसरी बात है किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और किसने की भाई? तो स्वामी दयानंद ने की थी, स्वामी दयानंद ने की थी, है ना। अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन है अब इस पार्ट का। चलिए बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पर्व जो है ये स्वामी दयानंद के जीवन का, ये महाशिवरात्रि पर्व जो है स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? उद्बोधक है, यानी मेन पॉइंटेड, ये जो था टर्निंग पॉइंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? उद्बोधक। क्या बोलते हैं? उद्बोधक। क्या बोलते हैं भाई? उद्बोधक। तो महाशिवरात्रि पर्व जो है स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? उद्बोधक कैसे बना? चलिए हम उत्तर बताते हैं भाई आपका। एक बार क्या होता है भाई, एक बार महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है भाई, एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय जब शिव के पूजा पर लोग बैठे हुए रहते हैं, फास्टिंग पर जब बैठे हुए रहते हैं, शिव उपासना के समय, यानी एक दिन क्या हुआ, इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, यानी स्वामी दयानंद जी को फास्टिंग पर यानी पूजा पर उपासना पर बैठने के लिए कह दिए, पूजा पाठ करने के लिए, रात्रि के दिन शिव भगवान की पूजा करने के लिए इन्हें फास्टिंग पर रहने बोल दिए। तो एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा कि
इन्होंने देखा कि एक चूहा, इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने, तो एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर, भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर, भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद, भगवान के ऊपर, भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ाए हुए पान प्रसाद फूल को क्या कर रहे थे, चढ़ाए हुए प्रसाद खा रहा था। कौन खा रहा था भाई, तो चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहे थे। क्या खा रहे थे, चूहा। इन्होंने देखा, इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इससे इन्हें क्या हो गया भाई, विश्वास हो गया। इससे इन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। इस प्रकार वे क्या हो गए भाई, मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन करने लगा। और इस प्रकार क्या हुआ, वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और बाद में वेदों का अध्ययन करने लगे और सत्य का प्रचार करने लगे। वेद का अध्ययन करके, पढ़ के सत्य क्या है, सत्य के बारे में जानकारी लेकर उन्होंने सत्य का प्रचार करने लगे। सत्य क्या है, सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व जो है उनके जीवन का उद्बोधक बन गया। क्या बना, उद्बोधक बना। तो भाई एक बार हम फिर दोहरा देना चाहते हैं, क्या होगा भाई, एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा, स्वामी दयानंद जी देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए हुए, उनके ऊपर, भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ाए हुए पान प्रसाद फूल को चूहा क्या कर रहा है भाई, कुदक कुदक कर खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन करने लगे। वेद का ज्ञान लेने लगे, अध्ययन करने लगे और वेदों का अध्ययन करके उन्होंने सत्य का प्रचार किया। सत्य क्या होता है, सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक टर्निंग पॉइंट बना। तो भाई आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे को, सभी भाई को इनसे लाभ मिल सके और हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंटेड से बनाएं। और अगर फिर समय मिलेगा तो इसको हम बहुत ही विश्लेषण के साथ बनाएंगे। तो तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।